5वें नंबर पे सवाल है जी, मलेरिया बुखार की अलामात या निशानी। अब निशानियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें बुखार आता है और बुखार की जो स्पाइक है वो 100 से हमेशा ऊपर होती है। 103, 104, 105, 106 के मरीज़ भी मेरे पास मलेरिया के मैंने डील किए हुए हैं। अब उसमें क्या होता है, साथ में सर्दी लगती है, लेकिन लाज़मी नहीं है कि सर्दी लगे। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उल्टी की कैफ़ियत होती है और थकावट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आरबीसीज़ के अंदर, खून के कुलिये के अंदर जो है ना, ये जरासीम मौजूद होता है। जब वो टूटता है तो उस वक़्त हमें स्पाइक आती है। साथ में सर दर्द की शिकायत भी होती है और इस तरह के बाकी मामलात भी देखने को मिलते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं कि मलेरिया बुखार में क्या करना चाहिए। देखें, थोड़ी बहुत एहतियात हैं। एक तो आप मेडिसिन टाइम पे लेंगे, टेस्ट करवाएँगे, उसके बाद अपनी हाइड्रेशन यानी पानी की मिकदार को पूरा रखेंगे, खाना टाइम पे खाएँगे, रेस्ट करेंगे। अगर आप मलेरिया के दौरान ड्यूरिंग कोई काम करेंगे और आपको पी फाल्सीपैरम वाला पैरासाइट हुआ, वो जरथोमा हुआ, तो आपका मलेरिया सवेयर हो जाएगा। सवेयर मलेरिया में क्या अलामत आती है? सेरिब्रल मलेरिया होता है जिसमें दिमाग आपका काम करना छोड़ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाती है, पेशाब पीले कलर का, अपना काले कलर का हो जाता है, कोका कोला कलर का हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। जब सवेयर मलेरिया हो तो हमारा खून जो है ना वो टूटने लग जाता है। इसी तरह एआरडीएस भी हो सकता है आपको, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें गुर्दे वगैरह फेल हो जाते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एडीमा हो जाता है और बाकी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो देखी जा सकती हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, मलेरिया में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए, इंजेक्शन की बात में, अब अगर सवेर मलेरिया है या पेशेंट कोएक से हो के फिर हमारे पास अक्सर आए होते हैं, तो उसको फिर इंजेक्टेबल्स भी डालना पड़ता है। उसमें हम जो आउटडेटेड हैं वो नहीं देते, हम आर्टिजोनेट बेस थेरापी देते हैं 0, 12, 24 पे। उसके बाद फिर डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट की कंडीशन पे, मैं 3-4 दिन तक इंजेक्टेबल चलवाता हूँ और उसके बाद फिर हम पेशेंट को ओरल मेडिसिन यानी मुंह की मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, उसका कोर्स पूरा करवाते हैं। फिर हम प्रिवेंशन के लिए 14 दिन के लिए टेबलेट देते हैं ताकि मरीज़ को बार बार मलेरिया ना हो। अक्सर ये मलेरिया जो जरासीम है वो जिगर के अंदर रुक जाता है, कुछ माह बाद फिर मलेरिया हो जाता है, तो मरीज़ का नुकसान डबल हो जाता है, पैसा भी लग जाता है, काम से भी गया और डॉक्टर के पास बार बार आना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सही से ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको जो प्रिवेंशन के लिए थेरापी है 14 दिन के लिए वो भी देते हैं ताकि पेशेंट को दोबारा मलेरिया ना हो। अगले सवाल को देख लेते हैं कि मलेरिया में फ्रूट कौन से खाना चाहिए। देखें, फ्रूट में माल्टा, मौसम्मी, सेब, केला, जूस, इस तरह की चीज़ें आपने खानी होती हैं, फ्रेश जूस इस्तेमाल करने होते हैं। उसके बाद अनार आपने इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अनार में क्या है, एक तो ये ब्लड बनाने में काम आता है, कमज़ोरी दूर करता है, और वैसे भी मलेरिया में क्या हो रहा होता है, हमारे आरबीसीज़ टूट रहे होते हैं। नींबू का इस्तेमाल आपने करना है और सेब का इस्तेमाल भी करना है, फाइबर भी आपने साथ में लेना है।